नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहली खबर जिसमें जिक्र होगा प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ा हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब बंगाल का दौरा किया, उन्होंने करोड़ों की सौगात वहां की जनता को दी। साथ ही ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब तू, मैं और करप्शन ही करप्शन है। डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, उससे पहले रुक करते हैं पूजा का। और देखिए, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वर कैफे से जुड़ी हुई है, जहां पर हुआ धमाका जिसमें 9 लोग घायल हुए। कर्नाटक के डीजीपी आलोक मोहन ने बताया कि यह बम विस्फोट था। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया हम उसे पहचान लेंगे। एनआईए और आईबी की टीम मामले पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। डिटेल से आगे मिलेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी रंजना। तीसरी बड़ी खबर होगी कानपुर, दिल्ली समेत कई राज्यों में चल रही आईटी रेड की। तंबाकू व्यापारी के ठिकानों से करोड़ों का कैश बरामद किया गया और आज भी ये रेड जारी है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आयुष सूर्यवंशी। और चौथी खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी, जहां साफ नहीं हो पा रहा कि आगे क्या होना है। कभी बात होती है विक्रमादित्य की तो कभी उनकी मां प्रतिभा सिंह की। आज बागी विधायक ने सुक्खू सरकार पर हमला भी बोला है। पूरी खबर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले की अहम खबर बताएंगे शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के बाद की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लॉन्च किया और इस दौरान उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो भी किया। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी आज बंगाल में आ रहे हैं। मिशन बंगाल बीजेपी का बनेगा काम। बंगाल में पीएम मोदी बैकफुट पर दीदी। जो बंगाल में जो टीएमसी का जो गुंडागर्दी वाला राज चल रहा है, इस राज को जड़ से उखाड़ने के लिए मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है, अब की बात 400 पार। एनडीए का मिशन 400 पार, बंगाल में होगा चमत्कार। हम लोग बहुत खुश है क्योंकि बंगाल में जो परिवर्तन आएगा मोदी जी के हाथ से आएगा। जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे और सारा बंगाल में हम भगवा लहराएंगे। बंगाल को सीधा संदेश, अत्याचार मुक्त होगा प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मिशन बंगाल पर रहे। शुक्रवार को हुगली के आराम बाग में रैली की तो शनिवार को नदिया के कृष्णा नगर में दम भरा और एक बार फिर से अपने टारगेट को पीएम मोदी ने दोहराया। सरकार 400 पार। कृष्णा नगर रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को हर मुद्दे पर घेरा और कहा कि बंगाल में विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, अत्याचार का बोलबाला है। टीएमसी का मतलब समझाते हुए पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन संदेश खाली को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि संदेश खाली की बहनों की टीएमसी सरकार ने नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहाँ पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने बंगाल पर सौगातों की बौछार कर दी। दूसरे दिन नदिया में करीब 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2 दिन में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। हुगली में 7200 करोड़ रुपए तो नदिया में 15,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। हुगली में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन और एलपीजी सप्लाई की आधारशिला रखी। आईओसी की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। नदिया में डीवीसी का रघुनाथपुर थर्मल पावर सेंटर के सेकंड फेज का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट का टारगेट रखा है और उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सारी प्लानिंग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर पीएम मोदी का खास फोकस है क्योंकि यहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में 18 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी और इस बार सीटों की संख्या में इजाफा करने के लिए बीजेपी बेकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को ये ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। पहले तो लगा कि ये सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है, लेकिन बाद में ये पता चला कि आईडी ब्लास्ट था। अब इस पूरे धमाके में जांच तेज है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन भी हो चुका है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में शुक्रवार को हुए ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। पहले तो लगा कि ये सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये आईडी ब्लास्ट था। वहीं अब इस धमाके की जांच तेज होने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार जिस व्यक्ति ने कैशियर से टोकन लिया था और वहां नाश्ता किया था और वो बैग छोड़ गया था, पुलिस अब कैशियर से उस आरोपी के बारे में जानकारी जुटा रही है। इस घटना के अलावा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को देखा है जो कैफे में दाखिल हुआ। बम दस्ते ने भी घटना स्थल का दौरा किया और विस्फोट के लिए क्षेत्र की जांच की। फॉरेंसिक टीम ने आगे की जांच के लिए विस्फोट क्षेत्र से नमूना एकत्र कर लिए हैं। इस तरह से हुई पूरी घटना। कैफे सुबह 6 बजे खुला था। इसके बाद हर दिन की तरह लोग कैफे पर आ रहे थे। इसी बीच सुबह 11:30 बजे आरोपी भी कैफे पर पहुंचा। आरोपी ने 11:38 पर सिंगल प्लेट रवा इडली ऑर्डर किया। इसके बाद 11:44 पर आरोपी वॉश बेसिन के पास पहुंचकर अपना क्लोजेट खोला और बैग रख दिया। सुबह 11:45 पर आरोपी कैफे से निकल गया। आरोपी के निकलने के करीब 1 घंटे के बाद 12:55 से 12:56 के बीच ब्लास्ट की घटना हुई। विस्फोट में 10 लोगों के घायल होने के बाद इस घटना ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी ने इस धमाके की तीखी आलोचना करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर डाली। हालांकि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कहा है कि घटना में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और गहन जांच इस पूरे मामले में चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी विपक्षी दलों से मामले का राजनीतिकरण करने से बचने का आग्रह किया है। ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟಾಗಿದೆ। ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಫರೂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಟಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा है कि इस मामले में जिम्मेदारी सीएम को लेनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा सौंप देना चाहिए। See, on yesterday's bomb blast at Rameshwaram Cafe, we have Bharatiya Janata Party has demanded that the state government has to hand over the investigation to NIA immediately. रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को बम विस्फोट हुआ और इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। द रामेश्वरम कैफे में आखिर बम धमाका कैसे हुआ? गुमनाम व्यक्ति ने बैग क्यों छोड़ा? वो गुमनाम व्यक्ति आखिर कौन है? इन सवालों के जवाब जांचने के लिए जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आईएसआईएस आतंकी है। शक है कि इसमें आईएसआईएस का बेलारी मॉड्यूल, पीएफआई और लश्कर-ए-तैयबा शामिल हो सकता है। इनके पैटर्न को लेकर ये संभावना जताई जा रही है। हाल ही में ये खुलासा भी हुआ था कि आईएसआईएस का बेलारी मॉड्यूल बेंगलुरु समेत कई शहरों में आईडी ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कानपुर स्थित बंसीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। कुल मिलाकर 15 से 20 टीमों ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों में कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों पर इसी तरह की तलाशी ली। इनकम टैक्स की ये रेड तीसरे दिन भी जारी है, जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्तियों और कैश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। तंबाकू का कारोबार, बेहिसाब कैश। रेड में मिली 60 करोड़ की लग्जरी कार, अरबों का हेरफेर, विदेशों तक कारोबार, गुटखे के पैकेट में नोटों की गड्डियां। तंबाकू कारोबारी पर आईटी का शिकंजा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयकर विभाग ने बंशीधर तंबाकू कंपनी पर छापा मारा है। रेड दूसरे दिन भी जारी है। कानपुर के साथ ही दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया है, लेकिन असल में यह टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास है। कंपनी पर बड़े स्तर पर जीएसटी चोरी का भी आरोप लगा है।
बंशीधर तंबाकू कंपनी पर आईटी का शिकंजा। 5 राज्यों में 20 टीमों ने मारी ताबड़तोड़ छापेमारी। असल टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़। कंपनी ने अपना टर्नओवर दिखाया 20 से 25 करोड़। कंपनी मालिक के दिल्ली आवास पर 60 करोड़ की कारें भी बरामद। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल। मालिक के बेटे शिवम मिश्रा के आवास पर भी तलाशी ली गई। मैकरेलन, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस बरामद की गई। आईटी विभाग ने 4.5 करोड़ नकद भी जब्त किए हैं। बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड का रामगंज कानपुर में दफ्तर है। आरोप है कि कंपनी जितना माल बेच रही थी उतनी की एंट्री नहीं कर रही थी। कंपनी मालिक के दिल्ली स्थित आवास पर आईटी की टीम को रोल्स रॉयस फैंटम समेत करोड़ों रुपए की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां मिली है। आयकर विभाग की टीम कंपनी मालिक की संपत्ति और उनके आय का मिलान कर रही है। मौके से कई दस्तावेज और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। बड़े पैमाने पर जीएसटी के नियमों की अनदेखी। महंगी कारें देख उड़े इनकम टैक्स ऑफिसर्स के होश। 2.5 करोड़ की 5 डायमंड घड़ियां बरामद। 7 करोड़ कैश, 2.5 करोड़ के गहने जब्त। दूसरी कंपनियों को कच्चा माल कराती थी उपलब्ध। विदेशों तक फैला है नेटवर्क। कैश और करोड़ों की बेनामी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद। आयकर विभाग के मुताबिक ये टैक्स चोरी के साथ साथ बड़े स्तर पर जीएसटी चोरी का भी मामला है। छापेमारी पूरी होने के बाद विभाग टैक्स चोरी के इस मामले की पूरी जानकारी देगा। फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की बात सामने आ सकती है। और अब कैसे बनेगी राजकुमार हिरानी की फिल्म? फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट बदलेगी या फिलहाल नहीं बनाएंगे फिल्म? जयपुर के हरीश जगतानी की जिंदगी पर बना रहे थे फिल्म। कांगो का बड़ा व्यापारी है हरीश जगतानी। फिल्म में रणवीर सिंह निभा रहे हरीश का किरदार। लेकिन पिछले दिनों पड़ी इनकम टैक्स की रेड ने बदली फिल्म की पूरी कहानी। हरीश की करोड़ों अरबों की संपत्ति का ब्यौरा। आईटी को हाथ लगने की बात सामने आ रही। ईडी की भी जल्द हो सकती है मामले में एंट्री। हरीश की अब इंडिया छोड़कर लंदन शिफ्ट होने की खबर आ रही। हरीश की इंडिया में है करोड़ों अरबों की संपत्ति। एक बड़े बिल्डर और कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ टाई अप करके भारत छोड़ने की बात सामने आ रही। 15 वर्ष पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था हरीश। महज 15 वर्षों में अरबों रुपए का बड़ा एम्पायर खड़ा किया। एचजे फाउंडेशन, सर्विस एयर कार्गो, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, एचजे हॉस्पिटल, शिव शीतल बिल्डर्स के मालिक हैं हरीश। विदेशों में सर हैरी के नाम से है प्रसिद्ध। कांगो में भी पूर्व राष्ट्रपति के साथ नाम विवादों में आया था। जगतपुरा में पत्नी नेहा को 100 करोड़ रुपए का विला गिफ्ट करने के बाद शहर में काफी चर्चा हुई थी। पिछले दिनों हरीश पर हुई रेड को माना जा रहा।